नमस्कार, IBC 24 के हेल्थ से जुड़े खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। अगर बीमारी हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में होती है तो वो गंभीर ही होती है, लेकिन अगर बीमारी लिवर से जुड़ी हुई होती है तो वह अत्यंत गंभीर होती है और ये एक परेशानी का संकेत है। ऐसे में आज IBC 24 अपने दर्शकों को घर बैठे बताएगा कि लिवर से कौन सी बीमारियां जुड़ी होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। अगर लिवर की बीमारियों की या समस्याओं की बात करें तो आज के ज़माने में हर 10 में से 8 लोगों में ये पाई जा रही है और ऐसे में इसका मुख्य कारण क्या है, इसके बचने के क्या तरीके हैं और साथ ही में इसके क्या लक्षण है, ये सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारी चर्चा में आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सीनियर कंसल्टेंट लिवर ट्रांसप्लांट एंड HPB सर्जरी डॉक्टर एलन कुमारिन के। सर, आपका IBC 24 के हेल्थ गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बात करें तो हेल्थ गुरु में हम लोग हमेशा ऐसे टॉपिक्स उठाते हैं जो आम आदमियों में या आम जनता में आमतौर पर पाए जाते हैं। सर, ऐसे में अगर हम बात करें तो आज के ज़माने में 10 में से 8 लोगों में लिवर से जुड़ी समस्याओं का हम लोग जो है वो देख सकते हैं और उसके जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या समस्याएं होती है, किस तरह से हम उससे बच सकते हैं, ये आज हम हेल्थ गुरु में बात करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत कॉमन सी टर्मिनोलॉजी हो गई है आज के ज़माने में, बहुत ज़्यादा इसके बारे में कॉमन तरीके से बात की जाती है। क्या है ये लिवर ट्रांसप्लांट? IBC के माध्यम से आप सभी दर्शकों को मिलने की मौका देने के लिए हरिका को धन्यवाद और आप सबको मेरी शुभकामनाएं। तो जैसे आपने बताया, लिवर की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं जो हम सभी जानते हैं कि अल्कोहल की वजह से लिवर डैमेज होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि फर्स्ट अल्कोहल की जो इंटेक है वो बढ़ती जा रही है एंड इवन द एज ऑफ इंटेक इज बिकमिंग, इवन यंगर पीपल आर स्टार्टिंग टू टेक अल्कोहल एंड ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है लिवर डैमेज होने का, लिवर मेजर फेलियर होने का। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लिवर की बीमारियां हैं जो लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है, जिनके बारे में वी हैव टू एजुकेट पीपल सो दैट सभी लोगों को मेजर लिवर प्रॉब्लम में ना हो जाए। तो इस मामले में फर्स्ट चीज़ होती है फैटी लिवर। अब अभी जैसे आपने बोला 8 में से 10 लोगों को फैटी लिवर की डायग्नोसिस होती है। वो किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसमें फैटी लिवर डायग्नोस किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि फैटी लिवर का कोई सिम्टम्स नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है कि फैटी लिवर का कोई सिम्टम्स नहीं है। उससे मरीज़ को, या मरीज़ नहीं बोल सकते, उस व्यक्ति को कोई पेन या कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम ऐसे कोई सिम्टम नहीं होता है, लेकिन इसीलिए वो निगलेक्ट करते हैं। यही फैटी लिवर अगर 10, 12, 15 साल उनको रह जाए तो फिर वो लिवर को डैमेज डेफिनेटली कर सकता है। ये अवेयरनेस ज़रूरी होना चाहिए। एंड सेकंड, कोविड वायरस लंग को अफेक्ट करती है, डैमेज करती है, ये जानकारी भी सबको पता है। लेकिन हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C 2 वायरस हैं जो कई सालों से लिवर डैमेज और लिवर फेलियर करती है। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये हेपेटाइटिस B एंड C वायरस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले चुके हैं, फिर भी अभी भी बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से लिवर प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड फाइनली हमारे जो पुअर लाइफस्टाइल हैं, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज एंड ये सब चीज़ों नहीं होने से लिवर की प्रॉब्लम्स जैसे फैटी लिवर जो है वो भी हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स कम्प्लीटली अवॉइडेबल हैं, बी इट अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ और वायरल हेपेटाइटिस और फैटी लिवर, ये कम्प्लीटली प्रिवेंट किया जाता है। इसको बारे में हमें लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हम लोग देख सकते हैं, हमारी बॉडीज़ में पा सकते हैं, जैसे कि फैटी लिवर का अगर कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन उसके अलावा जैसे अगर हम लोग एक्सेस में अल्कोहल ले रहे हैं या फिर ऐसे और भी कई चीज़ें होती हैं जिसके कारण लिवर डैमेज होता है, तो उस समय हम लोगों को किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? देखिए, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जैसे मेरे राइट साइड में पेन हो गया तो ये लिवर का प्रॉब्लम है। बट मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लिवर की कोई भी प्रॉब्लम से पेन इज़ नॉट अ मेन सिम्टम। मेन सिम्टम्स ऑफ लिवर डिजीज़ होते हैं जॉन्डिस, पेट में फ्लूइड बनना, असाइटिस, ब्लड वॉमिटिंग, बॉडी पूरा वीक हो जाती है क्योंकि प्रोटीन बन नहीं पाते हैं, तो इसीलिए वीक, यही मेन सिम्टम्स है। एंड व्हेन
और भी ऑर्गन्स अफेक्ट होने लगती है, जैसे कि किडनी अफेक्ट होती है तो किडनी फेलियर, एंड ब्रेन अफेक्ट होता है तो फिर कोमा, ऐसे सारे सिम्टम्स। बट प्रॉब्लम है ये है कि these symptoms are seen only when liver damage is very advanced. 70% से ज़्यादा लिवर डैमेज होता है तभी ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग वो निगलेक्ट कर जाते हैं, वो डॉक्टर के पास तभी आते हैं जब वो डिजीज़ बहुत प्रोग्रेस हो चुका हो। तो इसीलिए जो भी लिवर डिजीज़ होने के रिस्क होते हैं, जो अल्कोहल ले रहे हैं रेगुलरली, जो बहुत मोटापन है, जिनको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन बहुत साल से चल रही है, एंड ऐसे लोगों को जो है रेगुलरली लिवर स्क्रीनिंग करना चाहिए। सिंपल टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड। ये टेस्ट करने से बहुत सारे लिवर की प्रॉब्लम्स डायग्नोज किया जाता है। बिल्कुल, तो कई सारे प्रॉब्लम्स जो है उसको डायग्नोज आप काफ़ी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे कि आप कह रहे हैं 70% लिवर जब डैमेज हो जाता है उसके बाद हमें पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के साथ चल रही है, जिनमें से एक लिवर है, उसके बाद क्या लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है? So, liver transplant is the last step in the treatment of liver disease. शुरू की स्टेज में अगर हमने लिवर डैमेज और लिवर प्रॉब्लम डायग्नोज किए तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट में हम रिकवर भी कर सकते हैं या कई सालों तक उनको स्टेबल उसी में मैनेज कर पाते हैं। लेकिन जिनको बहुत एडवांस्ड लिवर डैमेज एंड लिवर फेलियर हो गया, उनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। ये लिवर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। Almost 95% of patients who undergo liver transplant recover well completely and उनको जो है पूरी नॉर्मल ज़िंदगी मिल जाती है। Without liver transplant उनको definitely they will not have a normal life and it is a very serious problem. बट लिवर ट्रांसप्लांट विल गिव देम अ कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ। क्या होता है लिवर ट्रांसप्लांट की अगर बात करें तो आज भी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके जहन में भी ये सवाल होगा कि एक्चुअली ये प्रोसेस क्या होती है, और लिवर ट्रांसप्लांट जब भी लोगों के दिमाग में आता है तो एक काफ़ी बड़ी सी जो पिक्चर है वो आ जाती है, लेकिन उसको आज हम क्लियर करना चाहेंगे कि एक्चुअली लिवर ट्रांसप्लांट क्या होता है। लिवर ट्रांसप्लांट एक मेजर एंड कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है जिसमें आपके जो नेटिव लिवर है बॉडी की, पेशेंट की जो बॉडी में लिवर है उसको कम्प्लीटली निकाला जाता है, क्योंकि जो डैमेज लिवर है इट इज़ उसमें ट्यूमर्स बनने की क्षमता ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उस लिवर और काम भी नहीं कर रहा है, तो इसीलिए अब उस लिवर को हमें पूरी निकालना पड़ेगा। और उसके बाद जो डोनर का लिवर है, अगर लिविंग डोनर है तो उनकी एक हिस्सा निकाला जाता है, अगर वो ब्रेन डेड पर्सन होते हैं तो उनकी वो पूरी लिवर निकाला जाता है, और उसी को हमें उनकी बॉडी में प्लेस करके बाकी सारे कनेक्शंस, ब्लड वेसल्स की कनेक्शंस, बाइल डक्ट की कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें करेंगे तो वो लिवर इमीडिएटली काम करने लगता है उनकी बॉडी में। इवन एज वी आर कंप्लीटिंग द सर्जरी वी हैव साइंस ऑफ द ट्रांसप्लांटेड लिवर फंक्शनिंग इन देयर बॉडी। पित्त बनने लगता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ब्यूटीफुली लगता है, एंड उनकी सारे जो ब्लड पैरामीटर्स हैं, लैक्टेट्स, सारी चीज़ें इंप्रूव होने लगता है इमीडिएटली। इट इज़ अ वंडरफुल ऑपरेशन। ओके, सो यू आर सेइंग कि कुछ परसेंटेज अगर लिविंग डोनर है तो कुछ परसेंटेज हम लोग लेते हैं, कुछ अमाउंट कितना होता है वो, अगर हम देखें अगर 100% एक लिवर है तो उसका कितना परसेंटेज हम लोगों को लेना पड़ता है लिविंग डोनर का, ताकि एक जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जो प्रोसेस है उसे पूरी की जा सके। ओके, सो लिविंग डोनर ऑपरेशन में हम सब जानते हैं कि लिवर एक ही ऑर्गन है, लेकिन उसके दो पोर्शंस हैं, राइट पोर्शन एंड लेफ्ट पोर्शन, एंड हमें ऑर्गन का कंप्लीट इवैल्यूएशन करते हैं, उनकी स्कैन, ब्लड टेस्ट, सारा कुछ करके, एंड जो पेशेंट है उनकी वेट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन से पोर्शन लेना होता है। जैसे कि अभी पेशेंट इज़ अ छोटा बच्चा है, लेस देन 10 kg, तो उनको जो है हम पूरे एक राइट पोर्शन या पूरा लेफ्ट पोर्शन तो लेके उनके बॉडी में फिट नहीं कर पाएंगे, तो उनको बहुत छोटा पोर्शन हम बोलते हैं लेफ्ट लैटरल सेगमेंट, और ये सिंपल 8 सेगमेंट होते हैं लिवर में, उसमें सिर्फ एक सेगमेंट निकाल के उनकी बॉडी में हम प्लेस कर सकते हैं। वेयर एट द सेम टाइम अगर वो फुली ग्रोन अडल्ट हैं 60-70 kg या इवन समटाइम्स उससे भी बड़े हैं, तो उनको जो है छोटे पोर्शन से काम नहीं चाहेगा, उनको जो है पूरा राइट पोर्शन लिवर रिमूव करके ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत होती है, एंड राइट पोर्शन ऑफ द लिवर इज़ 60% एंड लेफ्ट पोर्शन ऑफ द लिवर इज़ 40%। Okay. अगर डोनर की बॉडी में 30% लिवर छोड़ के हम रिमूव करेंगे तब भी उन लिवर पूरी
2 months में completely grow कर जाएगा and it is a very safe for the donor. सो हम लोग एक प्रॉपर डोनर को, उपयुक्त डोनर को कैसे ढूंढ सकते हैं? देखिए लिविंग डोनर सिर्फ उनकी फैमिली में से जो हेल्दी हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है बिटवीन 18 to 55 ईयर्स एंड कंपैटिबल ब्लड ग्रुप इज़ अ कॉमन चॉइस. अगर ओ ग्रुप की पेशेंट है उनको ओ ग्रुप से डोनर कंपैटिबल है. अगर ए बी ग्रुप के पेशेंट है उनके सारे ब्लड ग्रुप की डोनर कंपैटिबल हैं. ये कॉमनली सेलेक्ट किया जाता है. लेकिन अभी विद रीसेंट एडवांसेस इवन ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबल, किसी भी ब्लड ग्रुप की डोनर किसी भी ग्रुप की पेशेंट को डोनेट कर सकते हैं. लेकिन डोनर को जो है बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं 3 स्टेजेस में, और अगर हर किसी स्टेज में उनको ये ऑपरेशन सेफ डिक्लेयर होती है तभी वो डोनेट कर सकते हैं. सर्जरीज की बात करें तो कितने समय में जो भी पेशेंट है वो रिकवर कर सकता है और उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल दोबारा से स्टार्ट हो पाती है? जो डोनर है वो हॉस्पिटल में 5 to 7 days रहने की ज़रूरत होता है, और हम नॉर्मली उनको 1 month की रेस्ट बोलते हैं ऑफ जॉइनिंग द रूटीन वर्क. बट आफ्टर 1 month दे कैन जॉइन द रूटीन वर्क. आप उनकी नॉर्मल सारे एक्टिविटीज़ कर पाते हैं. पेशेंट को जो है ऑपरेशन के बाद अप टू 10 days to 2 weeks 14 दिन तक हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत होती है मोस्ट पेशेंट में. एंड उसके बाद जो है वो नॉर्मली हेल्दी रहते हैं. लेकिन जो नई लीवर है उसको बॉडी में अच्छे से फंक्शन होने के लिए जो मेडिसिन देते हैं इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन, वो थोड़ा हाई डोज पे रहता है. इसीलिए उनको कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, बाहर नहीं जाना, बाहर का खाना नहीं खाना. तो ऐसे जो रेस्ट्रिक्शंस है वो भी 2 महीने में रिलैक्स किया जाता है, और वो 2 महीने के बाद तो बिल्कुल ही नॉर्मली लाइफ रहते हैं. तो मेडिसिन के साथ जैसे कि आप बोल रहे हैं बाहर का नहीं खाना, इसके अलावा भी कई सारी डाइट फॉलो की जाती होगी, बिकॉज एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन ही होता है. तो किस तरह की डाइट्स जो है वो पेशेंट फॉलो करते हैं? हम प्रेफर करते हैं कि वो होम कुक्ड फूड ही खाएं, और हाई प्रोटीन, मतलब प्रोटीन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी. जैसे बिल्डिंग ईंट से बना हुआ है, हमारी बॉडी पूरा प्रोटीन से बना हुआ है. इसीलिए हम प्रोटीन ये रिकवरी पीरियड में ज़्यादा देना चाहिए. एंड अनकुक्ड फूड्स है, सलाड्स, वो जो है वो कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं. इसके अलावा वो पूरी नॉर्मल डाइट पे ही रहता है. बिल्कुल. तो सर ये बात हो गई पेशेंट की, लेकिन अगर हम बात करें लिविंग डोनर की, उन्होंने भी अपना कुछ सेगमेंट ऑफ जो लिवर है वो डोनेट किया होता है. तो ऐसे में उनकी लाइफस्टाइल पे भी क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है, या उनकी बॉडी पर भी कुछ इफेक्ट पड़ता है, या उन्हें भी किसी तरह का ट्रीटमेंट उसके बाद दिया जाता है? ये बहुत ही अमेजिंग है. बहुत लोगों का भी ये जानकारी हो चुकी है कि लिवर जो है वो ग्रो होती है, रीजनरेट होती है. लेकिन ये कितने जल्दी होती है वो जानना ज़रूरी है. ऑलमोस्ट 99% ऑफ पेशेंट्स में विद इन 6 to 8 weeks 2 महीने के अंदर जितना पोर्शन लिवर रिमूव किया, अगर हमने 700 ग्राम रिमूव किया, वो पूरी 700 ग्राम कम्प्लीटली ग्रो हो जाता है. एंड उनको जो है डिस्चार्ज के बाद ही बहुत कम मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है. एंड 1 महीने के बाद तो उनको कोई फॉलोअप चेकअप नहीं, कोई मेडिकेशंस नहीं, कोई टेस्ट, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. खाली वो सर्जरी के निशान के अलावा उनको कोई चेंज नहीं रहता उनके बॉडी के फंक्शन में या किसी चीज़ में. जी बिल्कुल. तो सर ये पॉजिटिव साइड हो गया, लेकिन अगर हम कोई भी ऑपरेशन की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो, तो ये बॉडी बिजनेस है. तो ऐसे में इसके भी कुछ रिस्क्स होते होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होते होंगे. तो इस तरह के ऑपरेशन के क्या रिस्क्स एंड कॉम्प्लिकेशंस हम लोग देख सकते हैं, और क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो जैसे मैंने पहले ही बताया, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, क्योंकि एक ऑर्गन किसी और की बॉडी से रिमूव करके फिर उसको दोबारा, लाइक हम बोलते हैं ट्रांसप्लांट इज़ अ मिरेकल, कि कैसे वो ऑर्गन सडनली इनके दूसरों की बॉडी में काम होती है. तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो कई सारे टाइप के हैं. मेनली टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, जो बहुत सारे ब्लड वेसल जुड़ते हैं, बाइल डक्ट जुड़ते हैं, इसमें लीकेज और या ब्लॉकेज ऐसे चीज़ें नहीं होना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग इज़ अबाउट इन्फेक्शन इन ऑल दीज पेशेंट्स. उनकी इम्यूनिटी जो है जो सप्रेस होती है बिकॉज द न्यू लिवर हैज़ टू फंक्शन वेल, इसकी वजह से उनकी नॉर्मल इम्यूनिटी पावर से कम होने की वजह से कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. एंड फाइनली जो बॉडी की लिवर जो है वो नॉर्मली फंक्शन हो जाना चाहिए. किसी भी चीज़ से अगर वो अफेक्ट हुआ हो तो उसको करेक्ट करके वो नॉर्मल फंक्शन कर जाए. ऐसे चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है.
and with proper care all these complications can be avoided, or even if they happen they can be completely treated. बिल्कुल, तो आज हम लोग हेल्थ गुरु में बात कर रहे हैं लिवर से जुड़ी समस्याओं की, उससे जुड़ी बीमारियों की और लिवर ट्रांसप्लांट प्रोसेस की। ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। आपसे ही हम बात कर रहे थे और हमने बड़ों के बारे में, एडल्ट्स के बारे में तो काफ़ी कुछ बात की और जाना कि किस तरह से उनका जो लिवर है उसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांटेशन जो है वो भी होता है? क्या बच्चों में भी इस तरह के ट्रांसप्लांटेशन जो है वो देखने को हमें मिलते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि लिवर डिजीज़ जो है वो खाली अडल्ट में नहीं, बच्चों में भी हो सकता है। और जो सबसे कॉमन है वो तो लिवर इन्फेक्शन है। वो अनहाइजीनिक वाटर एंड फूड सोर्सेज से जो उनको लिवर इन्फेक्शन होती है वो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट से कम्प्लीटली रिकवर हो जाती है। लेकिन जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं वो होता है डेवलपमेंटल इश्यूज़, जैसे कि सबसे कॉमन है बिलियरी एट्रीसिया। बचपन में से जो बाइल डक्ट डेवलप होना चाहिए वो अगर उसमें प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से जो है शुरू में जॉन्डिस एंड ग्रेजुअली वो लिवर डैमेज, लिवर फेलियर में हो जाता है। ऐसे जो बच्चे हैं जो बचपन से जॉन्डिस शुरू होके विद इन 4 to 5 months उनके ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी हो जाती है। एंड इस प्रकार के बच्चे, और दूसरी जो है मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें लिवर की जो फंक्शनिंग एबिलिटी, काम करने की क्षमता है वो प्रॉपर नहीं है। वो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से उन लिवर प्रॉपरली काम नहीं करता है और उसकी वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किडनी फेलियर, किडनी डैमेज, न्यूरोलॉजिकल डैमेज एंड सीरियस रिस्क टू लाइफ। ऐसे बच्चों को भी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। एंड बच्चों की जो लिवर ट्रांसप्लांट है वो भी बहुत ही सक्सेसफुल है। एंड ऐसे नहीं कि ये ट्रांसप्लांट जो है 5, 10, 15, 20 साल ही काम करता है, और जो कम्प्लीटली उनकी लाइफ है 70-80 ईयर्स तक उसी ट्रांसप्लांटेड लिवर के साथ वो बच्चे रहेंगे। एंड ये भी बहुत खुशी की बात है कि जो फर्स्ट पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट इन इंडिया वो अपोलो में हुआ था, और वही जो बच्चा है वो अभी बड़ा होके डॉक्टर है और अपोलो में ही काम कर रहा है। क्या बात है, बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छी बात है। पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांटेशंस भी अगर इस तरह से सक्सेसफुल हो रहे हैं तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अच्छी बात है सर, क्योंकि जब भी बेबी बॉर्न होता है तो ऑलमोस्ट 90% जो बेबीज़ होते हैं वो जॉन्डिस सफ़र कर रहे होते हैं उस समय। तो उस समय उन लोगों की केयर किस तरह से की जानी चाहिए, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट न्यू बॉर्न ही होते हैं सभी, जिस समय उन लोगों को जॉन्डिस जो होती है बीमारी, उससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप बोल रहे थे, जो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो जॉन्डिस कई सारे बच्चों को होता है उसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं उनको फोटोथेरेपी या प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है उससे कम्प्लीटली रिवर्स हो जाता है। लेकिन जो लेवल ऑफ जॉन्डिस, कितना हाई जॉन्डिस है एंड कितने जल्दी वो रिकवर होते हैं, इसी हिसाब से हम उनको डायग्नोज कर सकते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल नहीं है, ये उनकी लिवर डिजीज़ की वजह से है। ऐसे जो मेडिकल डायग्नोसिस किया जाता है उस बच्चों के फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बट मोस्ट चिल्ड्रन जिनको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाते हैं। सर, अगर बात की जाए तो बच्चों में भी क्या कुछ एज जो है वो लिमिटेड होती है कि एटलीस्ट मिनिमम दिस मच एज शुड बी ऑफ एनी बेबी और पेशेंट, ताकि उसके बाद उनका जो ये है ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस वो की जा सके, क्योंकि एकदम न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ तो आई गेस ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता होगा। हाँ, सही है कि जो बहुत छोटे बच्चे में जो है वो ट्रांसप्लांट करना इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, बिकॉज उनकी जो ब्लड वेसल्स, बाइल डक्ट, वो सारे चीज़ें जो है बहुत ही छोटे होते हैं एंड उनकी सर्जरी की टॉलरेट करने की जो एबिलिटीज़ है वो भी थोड़ा लेस दैन अडल्ट एंड स्मॉल चिल्ड्रन। सो ये ऐसे देखा जाए तो 10 kilos और 1 year is a cutoff. Okay. After 1 year and after 10 kgs, it is pretty much very safe and very comfortable. But कुछ लिवर डिजीज़ हैं जिनको उसके पहले ही ट्रांसप्लांट करना चाहिए। उस टाइप के बच्चों में भी ट्रांसप्लांट हैज़ नाउ बिकम वेरी सेफ एंड वेरी सक्सेसफुल। बिल्कुल, तो ये बात हो गई सर ट्रांसप्लांटेशन की। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या विदाउट ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस जो है उसे फॉलो किए भी हम लोग जो लिवर की डिसीजेज़ है उसे क्योर कर सकते हैं, उसे बाहर आ सकते हैं और उससे बचाव भी रख सकते हैं? हाँ, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जानकारी है कि ट्रांसप्लांट जो है वो फाइनल स्टेप है। उसके पहले बहुत सारे पेशेंट्स जिनको लिवर डिजीज़, लिवर डैमेज डायग्नोज किया जाता है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट से
हम मैनेज कर पाते हैं, पूरी रिकवर कर पाते हैं, या उनको स्टेबल बहुत साल तक उनको हेल्दी रख पाते हैं। तो वो किस टाइप की बीमारी है वो जानना ज़रूरी है। अगर अल्कोहल की लिवर डिजीज़ है, वो अल्कोहल से दूर रहना और हेल्दी लाइफस्टाइल लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो है उनको लिवर डैमेज अगर अर्ली स्टेज हो तो कम्प्लीटली रिकवर कर सकता है। अगर वायरल हेपेटाइटिस से लिवर डिजीज़ हो तो उसके लिए मेडिसिन हैं जिससे कम्प्लीटली क्योर कर सकता है, या वायरस कंट्रोल होके फर्दर लिवर डैमेज कम्प्लीटली अवॉइड हो जाता है। एंड जो फैटी लिवर रिलेटेड लिवर डिजीज़ हैं उसको हमारी पूरी लाइफस्टाइल एंड डाइट एंड एक्सरसाइज इसी से क्योर कर सकते हैं एंड अवॉइड भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। तो ये बात हो गई प्रिकॉशंस की, क्योर्स की, लेकिन अगर हम प्रिकॉशन की बात करें तो जैसे कि फैटी लिवर की अगर हम बात करें तो आजकल अगर हम देखें हर 10 में से 8 लोगों में ये पाई जाती है। तो उन लोगों को किस तरह के प्रिकॉशंस रखने चाहिए ताकि ना ही मेडिकेशन की नौबत आए, और साथ ही में अगर बात करें तो ट्रांसप्लांटेशन तक की भी ये जो नौबत है वहाँ तक नहीं पहुँच सके पेशेंट। तो ये लिवर डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जाए इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल। हमारी जो डाइट है उसमें बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड, बहुत ऑयली, बहुत शुगर, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स अगर हो जाए तो वही चीज़ जो है वो हमारी फैटी लिवर होकर लिवर को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए डाइट में इट शुड बी प्रोटीन रिच, बैलेंस्ड डाइट and with a lot of fresh fruits and vegetables. And second, exercise, regular exercise, at least even 45 minutes of walking हमारी बॉडी में जो है वो फैट मोबिलाइजेशन, हमारी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को एक्टिवेट करना, ये सब चीज़ें की वजह से लिवर हेल्दी रहती है। एंड फाइनली अल्कोहल इन मॉडरेशन, डेफिनेटली regular intake and a very high amount binge drinking, they are all very very dangerous and liver damage कर सकता है। तो very moderate alcohol and very social drinking habit can be safe in a lot of people. And for viral hepatitis, especially hepatitis B, we have a vaccine। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आजकल ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है हमारी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बच्चों को दिया जाता है, लेकिन 15-20 साल पहले ये ऐसा नहीं था। तो ऑलमोस्ट ऑल पीपल आर एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। सो जिनको भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं मिला है वो जस्ट 3 डोज वैक्सीन, 1 फर्स्ट डोज, 1 मंथ के बाद सेकंड डोज एंड 6 मंथ्स के बाद थर्ड डोज, ये लेने से जो है कम्प्लीटली हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी हाइजीन स्टैंडर्ड्स, हमारी जो है वो कंटामिनेटेड वाटर या अनक्लीन हैबिट्स, इसी से जो है हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन स्प्रेड होती है। इसको हमें अवॉइड करने से भी लिवर इन्फेक्शंस कम्प्लीटली प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थे किस तरह से हम लोग प्रिकॉशंस रख सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। और ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहे थे तो एक आखिरी सवाल मेरा आपसे था सर, अगर हम बात करें तो बुजुर्गों में या एडल्ट्स में उनकी भी कुछ एक आयु सीमा है जहाँ तक ये ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस जो है वो काम कर सकती है? देखिए, हमारी एज लिमिट जो है उसकी और हेल्थ की बहुत डिफरेंस होती है। अगर हम 60 इयर्स की पेशेंट के बारे में इवैल्यूएट करें और वो ट्रांसप्लांट के लिए अनफिट है, उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, तो उनको वो कर नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में वी हैव डन सक्सेसफुली 74 ईयर ओल्ड पेशेंट विद लिवर फेलियर, एंड ये उनको जो है ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा एंड वो 80 इयर्स तक हेल्दी एंड नॉर्मल लाइफ में जिए। तो इसीलिए even though we can have a cutoff of 74 to 75 years for liver transplant, but वो पेशेंट का हेल्थ स्टेटस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल। तो आज हेल्थ गुरु में हमने बातचीत की डॉक्टर एलन कुमार इनके से, जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट है और एक बड़े सर्जन भी हैं, और उन्होंने बताया किस तरह से हम लोग लिवर से जुड़ी समस्याओं से बच सकते हैं, साथ ही में उसके लक्षण क्या होते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस क्या होती है, किन लोगों में ये की जाती है, किस तरह से डोनेटर को हम ढूंढ सकते हैं, और साथ ही में और भी कई बिंदुओं में हमने चर्चा की और जाना कि किस तरह से ये जो बीमारी है काफ़ी गंभीर है और इसके लिए सभी लोगों को सजग रहना चाहिए और अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। और सबसे पहली बात, ऐसी नौबत ही नहीं आने देना चाहिए कि हम लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट तक की प्रोसेस जो है उस तक पहुंचना पड़े या वो मेथड को फॉलो करना पड़े। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद थे सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। और आज की हेल्थ गुरु के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आगे। बने रहिए IBC 24 के साथ।